दोस्तों आज होने वाला है क्लैश इन इटली। डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक और इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट। देखिए पिछले कुछ सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई के ग्राफ की बात करें ना तो उनके शोज तो वाहियात पे वाहियात होते जा रहे हैं, लेकिन उनके जो पीएलईस होते हैं ना वो थोड़ा बहुत डिलीवर कर जाते हैं। थोड़ा बहुत ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा कहीं आप सोचोगे भाई ये क्या बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, रेसलमेनिया इस साल की सही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से भी देखा जाए तो भाई सारे इनके इवेंट घटिया से घटिया हो रहे हैं। सेम प्रिडिक्टेबल स्टोरी, सेम प्रिडिक्टेबल मैचेस एंड सेम प्रिडिक्टेबल विनर्स एंड लूसेस। तो भाई इसको देख के साफ पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का फिलहाल तो भाई देखा जाए तो ग्राफ खत्म ही हो रखा है। बिकॉज इनके स्मैकडाउन की व्यूअरशिप देख लीजिए, चाहे देखा जाए तो भाई इनके कंटेंट देख लीजिए, कोई मजा नहीं आ रहा। लेकिन हम बात करें क्लैश इन इटली से तो भाई आज रात यानी कि 11:30 बजे आपको ये लाइव इवेंट देखने को मिलने वाला है। नेटफ्लिक्स पर ये लाइव होगा, ESPN पर सिर्फ 1 घंटे के लिए आएगा। सो देख लेना कहाँ देखना होगा। वैसे नेटफ्लिक्स पर ही देख सकते हो, जुगाड़ कोई भी नहीं है, नहीं तो आपको बता देता। सबसे पहले मैचेस और मेन मैचेस के बारे में बात करूंगा। 3 मेन मैचेस है, दैट्स इट, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नंबर 1 मैच की बात करूंगा एंड दैट इज द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबाफेमी पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, ये रीमैच है रेसलमेनिया 42 का। किसी ने नहीं सोचा था ये मैच होगा, किसी ने नहीं सोचा था कि भाई ब्रॉक लेसनर आफ्टर रिटायरमेंट रिटर्न करेगा। भाई देखा जाए तो वो सब एक तरह से स्टोरी लाइन का हिस्सा था। आई ऑलरेडी टेल यू इन शॉर्ट्स कि भाई ये जो चीजें हो रही हैं ये एक स्टोरी लाइन का हिस्सा है। ब्रॉक लेसनर अभी फिलहाल इतनी जल्दी तो रिटायर नहीं होगा, बिकॉज नेक्स्ट ईयर सऊदी में रेसलमेनिया है, वहां पे मोटा पैसा मिलने वाला है। सो आई थिंक वहां तक तो लेसनर आने ही वाला है, वहां पर रिटायर हो जाए दैट इज फॉर श्योर। लेकिन ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबाफेमी के बारे में नहीं पता था कि ये दोबारा से मैच होगा, लेकिन भाई मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिपल मैच होने वाला है। तीन सीरीज होने वाली है और ये 3 सीरीज में मैच होने वाला है। ये सेकंड मैच है और ये होने वाला है सिंगल मैच, कोई स्टिपुलेशन नहीं है, कोई एक तरह से देखा जाए तो एक्साइटमेंट नहीं है इस मैच के लिए। बट एक चीज है जो हम सबको चाहिए, वो है ब्रॉक लेसनर ओबाफेमी को स्क्वाश कर दे। मतलब लेसनर के बारे में हम क्या जानते हैं? ब्रॉक लेसनर इज द बीस्ट इनकार्नेट। ब्रॉक लेसनर हु एंडेड द अंडरटेकर अनडिफीटेड स्ट्रीक एट रेसलमेनिया। जॉन सीना को ब्रूटलाइज कर दिया था सुप्लेक्स सिटी से, रोमन रेंस की ऐसी की तैसी कर दी थी। देखा जाए तो भाई ब्रॉक लेसनर इज लेजिट टूल्स, उसके पास हर वो चीज है जो सुपरस्टार्स के पास उसके सामने नहीं होती। लेकिन ओबाफेमी एक तरह से सामने बन के आया है, उसको ओवर दिखाया गया है। ट्रिपल एच की वाहियत बुकिंग की बात करें तो ओबाफेमी जैसे बंदे को, मैं ये नहीं कह रहा ओबाफेमी बेकार है, अच्छा नहीं है, अच्छा है, बहुत अमेजिंग है, बड़ा स्टार बन सकता है, लेकिन आप ब्रॉक लेसनर को दोबारा उससे नहीं हरवा सकते, तो ये गलती मत कर देना। इसलिए दोस्तों ये मैच कैसा होगा वो भाड़ में जाने दो, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता ये मैच कैसा होगा। मैं जानता हूं और मैं चाहता हूं इस मैच की एंडिंग ब्रॉक लेसनर से हुए, यानी कि ब्रॉक लेसनर विजेता हो इस मैच के अंदर और ब्रॉक लेसनर विल डिफीट ओबाफेमी इन दिस मैच। इसके बाद एक और मैच होगा इनका, शायद वो नाइट ऑफ चैंपियंस में हो सकता है जो सऊदी के अंदर होगा, या फिर देखा जाए तो शायद वो समर स्लैम तक डिले हो सकता है। लेकिन ये कंफर्म है कि ब्रॉक लेसनर इस मैच को आज जीतने वाले हैं। आज रात ब्रॉक लेसनर डिफीट कर देंगे ओबाफेमी को, दैट इज फॉर श्योर। और आई थिंक अगर ये मैच स्क्वाश मैच हो जाए, ब्रॉक लेसनर, भाई मैं कह रहा इस बार ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स की मशीन बन जाए। भाई 16 मारी थी जॉन सीना को, लेकिन ओबाफेमी पर 20 मारने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर लेसनर वो कर दे भाई एक बवाल चीज हो जाएगी, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। नेक्स्ट मैच की बात करें दोस्तों, ये है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच। अनएक्सपेक्टेड मैच है ये, किसी ने नहीं सोचा था ये भी मैच होने वाला। ये मैच है गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल। अब देखा जाए तो मैं इस मैच से बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूं, बिकॉज मैं देखना नहीं चाहता भाई ये मैच। खासकर मैं गुंथर जैसे बंदे को भाई नहीं देखना चाहता। आई डोंट थिंक सो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई गुंथर को इतना पुश क्यों कर रही है, बिकॉज मेरे को उसमें 1% भी स्टार पावर नहीं दिखती मेरे को। आई एम सॉरी अगर आप उसके फैन हो, बट मैं लेजिट बात बोल रहा हूँ, गुंथर के अंदर 1% स्टार बनने का वो टैलेंट नहीं है। मैं क्लियर बोल देता हूँ, देखिए गुंथर के पास कोई चीज नहीं है, उसके पास ओरा भी नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। आप उसको टाइटल आपने देख लिया, उसने क्या उखाड़ लिया? उसने कुछ नहीं उखाड़ा। आपने 2 बार टाइटल दिया उसको, क्या उखाड़ लिया उसने? तो सही कह रहा हूँ, गुंथर के पास टाइटल तो भाई भूल ही जाओ। आपने जॉन सीना को रिटायर करवा दिया, चलो ठीक है, लेकिन टैप आउट करवा दी, सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी आपने। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, गुंथर को कोई देखना नहीं चाहता है, वो एक तरह से जोबर है भाई। मैं क्लियर बोल देता हूँ, गुंथर इज अ जोबर, ही इज अ डैम जोबर। क्लियर बोल देता हूँ, अगर आप उसके फैन है आपको मिर्ची लगी होगी। लेकिन भाई ये मैच कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर, मैं क्लियर बोल देता हूँ, कोडी रोड्स विल रिटेन हिज टाइटल इन दिस मैच। अब
जो मर्जी बोलो, आई एम नॉट अ फैन ऑफ कोडी रोड्स, बट मैं एक बात क्लियर बोल देता हूँ, कोडी रोड्स इज द बिगेस्ट स्टार देन गुंथर, ये आप सबको पता है। और इस मैच की एंडिंग क्लियर बोल देता हूँ, कंट्रोवर्शियल होने वाली है, बिकॉज रूमर है कि द वाइपर रेंडी ओटन का रिटर्न होने वाला है, कोडी रोड्स पर अटैक हो जाएगा या फिर गुंथर पर अटैक होगा। देखा जाए तो भाई इस मैच की एंडिंग कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। मैं आपको कुछ एंडिंग्स बताना चाहूंगा जो मुझे लगता है हो सकती है। द फर्स्ट एंडिंग आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ये शायद हो सकती है, कंफर्म नहीं है, ये हो सकता है कि गुंथर विल डिफीट कोडी रोड्स। जी हाँ दोस्तों, ये कैसे होगा? ये होगा भाई ओटन के इंटरफेरेंस से। कोडी रोड्स ओटन के इंटरफेरेंस से एक तरह से भाई उनका ध्यान भटकेगा, गुंथर फायदा उठाएगा, कोडी को पिन कर देगा, गुंथर बन जाएगा न्यू चैंपियन। एंड देन फिर इनकी स्टोरी चलने वाली है ट्रिपल थ्रेट मैच जो आई थिंक सऊदी में होगा, और वहां पर आई थिंक ओटन को जितवा दिया जाएगा। फिर आई थिंक समर स्लैम में ओटन वर्सेस कोडी कंफर्म है, ये मैच होने वाला है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लानिंग ये हमेशा ये रहती है कि रेसलमेनिया में जो मैच होता है वर्ल्ड टाइटल के लिए या फिर जो भी टाइटल के लिए, वो सेम रीमैच करवाया जाता है समर स्लैम के अंदर। ये 8 साल का इनका क्लियर है फंडा, तो ऐसा ही होने वाला है। समर स्लैम में कोडी वर्सेस ओटन कंफर्म है, टाइटल के लिए होगा। अब देखना यह होगा कि वहां पे ओटन चैंपियन होता है या फिर कोडी चैंपियन होता है, ये वो क्लियर है। और जो मेन एंडिंग मेरे को लगता है कि भाई आई थिंक ऐसे ही एंडिंग मेरे को लगता है फॉर श्योर हो सकती है, ये है भाई क्लियर है, कोडी रोड्स रिटेन हिज टाइटल। बट यहाँ पे अगर गुंथर को क्लियर हरा दिया तो उसकी वो जो एक तरह से लेजेंड किलर वाली रिटायरमेंट वाली जो चीज है, स्ट्रीक है, वो खत्म हो जाएगी। जैसे वो रिटायर करता है सुपरस्टार्स को, तो वो खत्म हो जाएगा बिकॉज कोडी क्लियर हरा देगा उसको। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता उनको क्या करना है, बड़ा आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग मैच है। तो मेरे ओपिनियन से मेरे को ऐसा लगता है कि इस मैच की एंडिंग या तो भाई बिल्कुल ही नहीं होगी, या तो ये नो डिस्क्वालिफिकेशन या जो भी खत्म हो जाएगा इस मैच में इंटरफेरेंस से, या देखा जाए तो भाई कोडी रिटेन करने वाला, ये बात कंफर्म है, या फिर आई थिंक गुंथर जीत जाएगा टाइटल। सो इस मैच की एंडिंग को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मेरे ओपिनियन से जो मेरे को लगता है कि भाई कोडी रोड्स रिटेन करेगा टाइटल है, ये कंफर्म है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ शो के मेन इवेंट की, एंड दिस इज फॉर द ट्राइबल कॉम्बैट मैच। अब क्या होने वाला है, क्या क्लियर बता देता हूँ, न्यूज कवर कर देता हूँ, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब देखिए, रोमन रिंग्स डिफेंड हिज टाइटल अगेंस्ट जेकब फाटू, ये दूसरी बार इनका मैच हो रहा है, और इस बार ट्राइबल कॉम्बैट मैच है। ट्राइबल कॉम्बैट आपको पता ही होगा ऑलरेडी हो चुका है, जो इस मैच को जीता वो ट्राइबल चीफ बनेगा। एक्नॉलेजमेंट इसको करनी पड़ेगी दूसरे बंदों को, और आई थिंक वो टाइटल भी जीत जाएगा। टाइटल ऑन द लाइन है शायद, है मेरे ख्याल से है ही है, और ये मैच होने वाला है। लेकिन दोस्तों अब लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो न्यूज सामने निकल के आ रही है वो ये है कि जेकब फाटू इज इंजर्ड। जी हाँ दोस्तों, जेकब फाटू इज इंजर्ड, श्योर नहीं है बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीजें है, रियलिटी है। जेकब फाटू इंजर्ड हो चुका है लाइव इवेंट में, और अभी फिलहाल देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करने वाली है किसी को नहीं पता, बट आई थिंक मेरे ओपिनियन से ये मैच होना चाहिए, और अभी चांसेस है इस मैच के होने के। जेकब फाटू कंफर्म है भाई, वो लड़ेगा रोमन रिंग्स से, और जीतने के चांसेस तो नहीं है, वो तो मैं क्लियर ही बता देता हूँ, रोमन रिटेन करेगा। लेकिन भाई क्या होने वाला है, क्या रियलिटी में क्या है, जेकब फाटू सही में लड़ेगा या फिर कोई रिप्लेसमेंट आने वाली है? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जेकब फाटू सही में इंजर्ड है तो मैच कुछ ऐसा स्टार्ट होगा या फिर शो कुछ ऐसा स्टार्ट होगा कि जेकब फाटू बैक स्टेज होगा, वहां पे उस पर अटैक किया जाएगा। अब अटैक करने वाला मास्क मैन हो सकता है, हुडी में हो सकता है, लेकिन वो कौन होगा वो रिवील होगा मेन इवेंट पे। अब जो जैसा मैंने आपको बताया, कोई हिडन बंदा होगा जो जेकब फाटू पे अटैक कर देगा, जिससे जेकब फाटू आउट ऑफ एक्शन हो जाएगा। या ऐसा पहले हो चुका है, कंपनी ऐसा कर चुकी है। अब अगर उनको जेकब फाटू को सही में इंजर्ड दिखाना है या फिर वो इंजर्ड है, अब मेन इवेंट में रोमन रिंग्स आएगा रिंग के अंदर। अब वो हिडन बंदा रोमन को फेस करेगा। ऐसा हो सकता है कि एडम पियर्स या अन्नी कोल्डिस जो भी जनरल मैनेजर इसको ऑफिशियल कर दे कि तू लड़ेगा, या रोमन रिंग्स ही बोल दे भाई तूने मेरे भाई को मारा है, जो भी मारा तू मेरे को फेस कर। तो भाई वो हिडन बंदा सामने निकल के आएगा, इज नन अदर देन, मेरे को एक ही नाम लगता है जो ये कर सकता है या हो सकता है, ड्रू मैकिंटायर। जी हाँ दोस्तों, ड्रू मैकिंटायर इज बैक। ड्रू मैकिंटायर कोई फिल्म की शूटिंग कर रहा था, वो फ्री हो चुका है। रूमर है कि ड्रू मैकिंटायर रिटर्न कभी भी कर सकता है, तो आज क्यों नहीं। और आई थिंक जेकब फाटू अगर सच में इंजर्ड है तो रिप्लेसमेंट के तौर पे ड्रू मैकिंटायर रिटर्न कर सकता है और फेस कर सकता है रोमन रिंग्स को फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। देखिए, जीतने के चांसेस तो ड्रू मैकिंटायर के बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब जो स्टोरी चलने वाली है वो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रिंग्स की चलने वाली है। भाई मेरे को ये मैच चाहिए, भाई मेरे को कंफर्म ये मैच चाहिए। ये मैच होने वाला था पहले भी, लेकिन वहां पे रोमन रिंग्स ने कहा नहीं भाई, मुझे बड़ा स्टार चाहिए, तो मैं सीएम पंक को फेस करूंगा रेसलमेनिया में। ड्रू को फेल कर दिया, सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब फाइनली ड्रू मैकिंटायर वो चीज का बदला शायद ले सकता है, और आई थिंक उनकी तो भाई हिस्ट्री रही है क्लैश नाम के वर्ड से ही। क्लैश इन क्या था वो, क्लैश इन आई थिंक क्लैश इन कैसल, सॉरी क्लैश इन क्लैश एट द कैसल,
वो हिस्ट्री रही है, वो बदला लेना, तो क्लैश में क्यों नहीं ले जाए। सो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर रिप्लेसमेंट ढूंढनी है, और आई थिंक ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता होगा कि भाई ड्रू मैकिंटायर से बेटर अपोनेंट कोई नहीं हो सकता अगर रिप्लेसमेंट चाहिए जेकब फाटू की, तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस आज रात ये मैच हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब सही में जेकब फाटू इंजर्ड है। और समझ लेना कि अगर जेकब फाटू पे अटैक हो गया तो भाई समझ लेना कि ड्रू मैकिंटायर ही होगा जिसने अटैक किया है, और ड्रू मैकिंटायर ही होगा जो मेन इवेंट में रोमन रेंस को फेस करेगा फॉर द टाइटल। अब ये दोस्तों पूरा इवेंट अगर ऐसा हो जाए ना, तो ये इवेंट अपने आप में बवाल हो सकता है। क्लैश इन इटली सक्सीडेड। देखिए इवेंट तो अच्छा होगा, मुझे इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा, बिकॉज क्लैश इन इटली है, इटली के अंदर इवेंट है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, और आई थिंक इंटरनेशनल ऑडियंस है, चेयर सब मिलने वाला है भाई, आपको रिएक्शन तगड़ा मिलने वाला है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ऑडियंस की तरफ से। वो चेयर करेगी, बू करेगी, नाम लेगी, जो भी लेती है वो, मजा आ जाएगा आपको इस शो को देखने में। आज रात 11:30 बजे इवेंट होने वाला, आई थिंक 2.5-3 घंटे का इवेंट होगा, तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो भाई लाइव। और शो कैसा होगा देखते हैं भाई, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया वैसा होगा या नहीं होगा, बट एंड ऑफ द डे शो अच्छा हो सकता है। सो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब करना कर दीजिए। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, द कल्ट ऑफ रेसलिंग।